आज 7 अक्टूबर वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती दिवस है। तो मैं सभी देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और महर्षि वाल्मीकि जी के लिए शत शत नमन करती हूँ। उनके विषय में कुछ विचार अपने प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ये विचार कैसे लगे। आदर्श मैडम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आपको महर्षि वाल्मीकि जयंती की सबको बधाई हो। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती दिवस जन्मोत्सव पूर्णिमा को मनाया जाता है। इनके पिता का नाम प्रचेता था, लेकिन इनका पालन पोषण एक भिल्ली ने किया था। ऐसा भी कहा गया है कि एक ऋषि के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम रत्नाकर था। मूल नाम जो था इनका रत्नाकर था। बचपन में ये डाकू बन गए थे और ये डाकू एक गलत कार्य माना जाता है, तो ये डाकू बनकर लूटने लगे थे। लेकिन कुछ समय पश्चात ये देव ऋषि नारद जी से मिले। नारद जी ने इन्हें ये गलत कार्य करने को कहा कि इस कार्य को मत करो, ये कार्य अच्छा नहीं है। इन्हें ज्ञान दिया। देव ऋषि नारद जी ने ज्ञान दिया, तपस्या का रास्ता दिखाया। नारद जी के विचारों से, उनके समझाने से वाल्मीकि जी बहुत ही प्रभावित हुए और इन्होंने एक रामायण ही रच दी, जिस रामायण का नाम वाल्मीकि रामायण है, जो महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। ऐसा मानना है कि उनके द्वारा रचित, अर्थात वाल्मीकि जी के द्वारा रचित यह श्लोक छंद के रूप में उनके मुख से निकला था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमाः शाश्वती समः यति क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहित। इस श्लोक का अर्थ है कि निषाद के द्वारा मैथुनरत क्रौंच पक्षी के, नर पक्षी के मारे जाने पर उसकी मादा क्रौंच की स्त्री, उसकी मादा क्रौंचनी जो थी बहुत दुखी हो रही थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी। वाल्मीकि जी ने जब ये देखा तो वाल्मीकि जी का हृदय द्रवित हो गया। उनका हृदय बहुत दुखी हुआ और उनके मुख से श्राप के रूप में श्राप देते हुए यह छंद निकला था। यह छंद ही रामायण की आधारशिला बताया गया है। वाल्मीकि रामायण की ये छंद आधारशिला बताया गया है और ऐसा भी कहा गया है कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जिनमें श्री राम जो रघुवंश में उत्पन्न हुए थे, उनकी गाथा, उनके जीवन का वर्णन है। और धोबी के कहने पर, धोबी के वचनों के अनुसार, जब प्रभु राम ने, श्री राम ने माता सीता को वन में भेज दिया था, तब सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रही थी। वहीं पर इन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। वाल्मीकि जी ने लव कुश के लिए धनुष की विद्या सिखाई, धनुर्विद्या सिखाई, युद्ध करना, युद्ध की कला सिखाई और संगीत की विद्या दी।
कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार माना गया है, जिन्होंने कलयुग में रामचरितमानस की रचना की है। हम बार बार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करते हैं और उनके विषय में कुछ दो चार पंक्तियां गा रहे हैं। लिया दुनिया में अवतार जगत गुरु वाल्मीकि ने, लिया दुनिया में अवतार ऋषि वाल्मीकि ने, आए करने जगत का उद्धार, करने आए जगत का उद्धार ऋषि वाल्मीकि जी। रामायण के रचनाकार श्री वाल्मीकि जी, कर दिया भक्तों का उद्धार वाल्मीकि जी ने, लिया दुनिया में अवतार वाल्मीकि जी ने। सीता माँ को रखा आश्रम, लव और कुश के थे ये गुरु, सीता माता को रखा आश्रम में, लव और कुश के थे ये गुरु। रामायण की रचना करके आदि कवि कहलाए, आज है उनकी जयंती, आज है उनकी जयंती, हम सब उनको शीश नवाए, हम सब उनको शीश नवाए। मैं बार बार वाल्मीकि जी को, महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करती हूँ और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।